हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कंचन नाम की लड़की की स्टोरी सुनाई थी और मेरे पास कमेंट आया है मानसी जी का। उन्होंने कहा है कि इसका सेकंड पार्ट भी हमें सुनाइए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं आपको कंचन की सारी स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है। तो शुरुआत करती हूँ। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पहले का भी सुना देती हूँ, कई लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट ना देखा हो। कि कंचन ऐसे माँ बाप की लड़की थी जो 5 बहनें थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी परवरिश इतने अच्छे ढंग से की थी, उनको कोई कमी नहीं आने दी थी और शादी भी इतने धूमधाम से की थी। सब कुछ दिया था एक गाड़ी या बाइक को छोड़ के, ये उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन कंचन जो थी वो अपनी फ्रेंड्स को हमेशा ये कहा करती थी कि ससुराल जाते ही लड़ाइयाँ तब होती हैं काम के पीछे। उसे ये नहीं पता था कि जितना मर्जी काम कर लो, ससुराल वालों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वो ये देखते हैं कि हमारी बहू दहेज कितना लेके आई है, गाड़ी लेके आई है नहीं, बाइक लेके आई है नहीं। क्योंकि कंचन को पैसों की वैल्यू का पता ही नहीं था। पैसों की वैल्यू का पता चलता है शादी के बाद, जब पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। क्योंकि हर लड़की की कहानी यही होती है, शादी से पहले वो भोली भाली होती है, लेकिन उसको ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं कि वही लड़की जो इतनी संस्कारी होती है, जिसको पता ही नहीं होता गालियाँ क्या होती हैं या क्या किसी के साथ बोलना होता है, ससुराल वाले उसको ऐसे ऐसे दुख दे देते हैं, ऐसी ऐसी कमी गिनवा देते हैं कि वो लड़की जो किसी के आगे बोला ही नहीं करती थी, वो ऐसे बोलने लग जाती है कि उसको पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसे है। और जब उसकी शादी हुई थी तो शादी पे तो लोग खुशियां मनाते हैं। जिस टाइम बारात गई थी तो उसका देवर सारे रास्ते रोता गया था, और जैसे ही रात को वो आती है डोली में बैठ के, तो जाते ही उसकी ननद रोने लग जाती है। कई लोग तो खुशियों में स्वागत करते हैं, नाच गा के स्वागत करते हैं, लेकिन कंचन के देवर ने सारी बारात में रो रो कर उसका स्वागत किया, और रात को उसकी ननद ने रो के स्वागत किया। किस वजह से? कि हमारा भाई अब हमारे साथ बोलेगा ही नहीं। इन्होंने पहले ही अपशकुन कर दिया था, पहले शुरुआत पे ही, शादी वाले दिन ही अपशकुन कर दिया था रो रो कर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और जिस टाइम मैं ये सुना रही थी और जिस टाइम मैं कंचन की कहानी सुन रही थी कंचन के मुंह से, तो मैं भी इतनी इमोशनल हो गई थी कि सुनते टाइम मेरा भी आंखों में आंसू आ गए थे। और जिस टाइम मैं आपको सुना रही हूँ तब भी मेरे दिल को कुछ हो रहा है सुन के। क्योंकि भगवान दुश्मन की बेटियों को भी ऐसे ससुराल ना दे कभी भी। कभी किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा कंचन के साथ हुआ था। तो अभी कंचन की शादी को 2 दिन ही हुए थे कि दूसरे दिन ही उसके आगे ढेर बर्तनों का रख दिया जाता है, ढेर कपड़ों का रख दिया जाता है। जिस कंचन को लोग ये कह के आए थे कि हम कंचन को बेटी बना के रखेंगे, उसके साथ नौकरानियों से भी बदतर सलूक होता है। उससे इतना काम करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है कि वो कंचन शादी के 3 महीने बाद ही उसका 20 किलो वेट लॉस हो जाता है। वो लड़की कह रही थी, आंटी मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन मेरे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। फिर भी वो क्या कहते थे कि 2 रोटी तो बनाती है और तू करती क्या है। और जो उसके हस्बैंड थे वो हमेशा यही बोलते थे कि मेरे माँ बाप अगर मुझे कुएं में भी डुबोएं तो मैं कुएं में डूब जाऊंगा, उनसे पूछूंगा नहीं कि मुझे तुम कुएं में क्यों डुबो रहे हो। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसके माँ बाप उसके हस्बैंड को और कंचन को कुएं में डुबो ही देते हैं। तो पूरी स्टोरी सुनना आप, और फिर देखना कि लोग ऐसे भी होते हैं। आप अगर इस टाइम लड़की हो और मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो अगर आपको दुख मिला हो ससुराल में, तो सोचना कि आपका दुख इससे बड़ा है। कभी आपने सुना है कि ऐसे दुख भी मिलते हैं लड़कियों को? तो उसके साथ इतना बुरा हुआ कि हर तीसरे दिन उसकी जो ननद थी उसके भाई से उसको पिटवाती थी कंचन को। कोई भी बात हो जाती थी सीधा उसके हस्बैंड उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते थे और उसके मुंह पे निशान पड़ जाता था। और जब उसके मायके वाले या पड़ोसी पूछते थे कि तेरे फेस पे क्या हुआ, तो वो कहते थे कोई मच्छर काट गया मुझे। उसके साथ इतना बुरा हुआ कि जब भी सारे परिवार वाले कहीं बाहर जाते थे तो एक घर में किसी को बिठा के जाते थे, कहीं अपने मायके वालों से बात ना कर ले। उसको इतनी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं होया करते, उस टाइम फ़ोन होया करते थे। ये बात आज से 25-26 साल पहले की है। वहाँ पे एक किसी को बिठा देते थे वो लोग, कहीं अपने मायके वालों से बात ना कर ले, कहीं उनको कुछ बता ना दे। उनको इस बात का भी डर रहता था। और जब भी उसके पेरेंट्स से मिलते थे तो यही कहते थे, आपकी लड़की तो कोई काम ही नहीं करती। और उसको भी यही कहा जाता था कि तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया क्या है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। जिसमें कि कंचन घर का काम भी करती थी, वहाँ पे सारा काम सिलाई का भी करती थी, उसे सारा काम आता था। कोई ऐसा काम नहीं था जो कंचन को ना आता हो। और दिन रात उसे ताना दिया जाता था कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया, तुझे तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता। उसे हर बार यही बात की जाती थी। और कंचन को इस बात की समझ ही नहीं आती थी कि ये ताने उसे किस वजह से मिल रहे हैं। ये तो उसे बाद में समझ आई कि उसके माँ बाप ने उसे दहेज में गाड़ी या एक्टिवा या बाइक नहीं दी, कोई भी व्हीकल नहीं दिया, इस वजह से उसके साथ ही टॉर्चर हो रहा है।
और फिर उसके साथ इतना बुरा होता है कि एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि उसके सास जो होती है उसको कहने लग जाती है कि इनका सामान उठा के बाहर सड़क पे फेंक दो। ये इसका कारण ये था कि कंचन के हस्बैंड ने छोटा सा होटल बनाया था और उसका काम इतना अच्छा चल जाता है कि दिन की वहाँ पे 20-20 हज़ार की सेल होने लग जाती है। और एक दिन कंचन की सास कंचन को बोलती है, इस पैसे को हम आधा आधा कर लेते हैं और तेरे हस्बैंड मेरे बेटे को पता भी नहीं चलने देंगे। ये उसके दिल की बात दिख रही थी। तो कंचन ने कहा, हमारे घर में तो ऐसी रोज़ 50-50 हज़ार की गाड़ियाँ आती थी, मेरे लिए 20 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कंचन ने पीछे सब कुछ देखा हुआ था, उसके घर में सब कुछ था। उसे तो पैसों की वैल्यू का बाद में पता चला था, जब उसे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था। घर में कोई फंक्शन आता था तो कंचन को घर में छोड़ दिया जाता था। जब पहली बार त्यौहार आया था जन्माष्टमी का और लोग घूमने जा रहे थे, लेकिन कंचन वहाँ पे जो उन्होंने वर्कर लगा रखे थे होटल में, उनका भी काम करती थी, खाना भी बनाती थी और बर्तन भी खुद साफ किया करती थी। और बाकी परिवार के लोग जन्माष्टमी देखने मंदिरों में जाया करते थे। और जब सब ने कंचन के हस्बैंड को कहा कि बहू की पहली जन्माष्टमी है तो उसे घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा, तो वो क्या कहता था, हमने तो मेहनत करनी है, हमने तो खूब मेहनत करनी है। और होटल में जितना काम होता था, चाहे वो कोई भी बर्तन साफ करने हो, कुछ भी हो, तो कंचन सारा काम करती थी। और उसके बाद उसे यही ताने दिए जाते थे कि ये दिन में 2 रोटी तो बनाती है और ये करती क्या है। जिसमें कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन होटल का काम सब कुछ कंचन किया करती थी। लेकिन फिर भी कंचन चुप रहती थी। उसे यही लगता था शायद मेरी किस्मत में यही है। उसने अपनी किस्मत मान लिया था। जो भी लड़कियां होती हैं, जो चालाक होती हैं, वो तो मुकाबला कर लेती हैं, अपने मायके वालों को बताती हैं। लेकिन जो शरीफ होती हैं वो चुपचाप ही अपनी किस्मत समझ लेती हैं। उसके बावजूद भी उसे बहुत दुख दिया जाता है। और फिर जब उसके सास ससुर के मन में लालच आ जाता है कि होटल का काम तो बहुत अच्छा हो गया है, अब इन्हें हम घर से बाहर निकाल देते हैं, तो कंचन और उसके हस्बैंड को बाहर निकालने की तैयारी हो जाती है। दिन रात कंचन को कहा जाता है इनका सामान उठा के बाहर फेंक दो, सड़क पे फेंक दो। और उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की की मुसीबत देखिए कि उसके दिल पे क्या बीतती है, जिसका पति कहता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा और सास ससुर कहते हैं इनका सामान उठा के बाहर फेंक दो। एक दिन कंचन के हस्बैंड सुन लेते हैं कि उनकी माँ क्या कह रही है कि इनका सामान उठा के बाहर फेंक दो, और वो उसी टाइम जाते हैं, कंचन को लेके कहीं दूर चले जाते हैं। और वो लोग जाके वहाँ पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कंचन भी वहाँ पे ट्यूशनें पढ़ानी शुरू करती है, सिलाई करती है वहाँ पे, और छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। और उसके हस्बैंड भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि कंचन के सास ससुर ने होटल का सारा सामान बेच दिया, और वो भी जहाँ पे कंचन अब गई थी बिजनेस सेट किया था, वहाँ के बिजनेस के मालिक बन गए, जो उसके ससुर थे। जब कंचन ने पूछा कि यहाँ पे पापा जी क्यों आए हैं, तो कंचन के हस्बैंड कहते हैं ये तो पापा जी टाइम पास करने के लिए आए हैं। वो टाइम पास करते करते जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वहीं के मालिक बन गए। अब ये नौबत आई कि कंचन और उसके हस्बैंड को 50-50 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता था कि आज हमें 50 रुपये दे दो, आज हमें 100 रुपये दे दो। और थोड़े दिन बाद कंचन प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी दवाइयों का खर्चा भी चाहिए होता है उसको, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। और फिर कंचन और मेहनत करने लग जाती है, दिन रात सिलाइयाँ करती है। वो दिन रात वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है रात को 8-8 बजे तक। और इधर से कंचन को बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसको ऐसा सिर दर्द होता है कि डॉक्टरों को समझ नहीं आती कि इसके सिर दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर भी पूछते हैं कि आपके अंदर इतनी कमजोरी क्यों आती जा रही है। इसका कारण था कंचन को खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था। क्योंकि जो भी उनके घर में बनता था, या कभी कभी कंचन को कुछ खाने का दिल करता था, तो उसके हस्बैंड अपनी मम्मी को खबर दिया करते थे कि आज कंचन ने इसकी चीज़ की डिमांड की है। और जब कंचन को भूख लगती थी तो कई बार वो मिट्टी भी खा लिया करती थी, क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं होता था। कंचन ने ऐसे ऐसे दिन भी देखने स्टार्ट कर दिए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कंचन को खाना बनाना था, लेकिन ससुराल से फ़ोन आ गया कि आज के बाद इसको गैस चूल्हे पे रोटी नहीं बनाने दी जाएगी। इन्होंने सिलेंडर खोस लिया उसका, और फिर उसको आग पे रोटियां बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। सोचिए, जिस लड़की को दहेज में सब कुछ मिला हो, सिलेंडर चूल्हा सब कुछ मिला हो, उसके ससुराल वाले कहें कि इसने आग पे रोटी बनानी है। कंचन ने फिर 3 महीने आग पे रोटियां बनाई। किस वजह से? क्योंकि उसके हस्बैंड ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी इसे सुख नहीं दूंगा। जब ये कंचन बातें सुना रही थी तो कंचन भी रो रही थी और साथ में मैं भी रो रही थी, क्योंकि किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो। जो लड़कियां अपने माँ बाप के घर में शहजादियों की तरह पलती हैं, उनके घर में ऐसी दुर्दशा हो जाती है। तो उसने ये भी बर्दाश्त कर लिया। वो दिन रात मेहनत करती गई और एक दिन ऐसा आया कि कंचन की सास ने फ़ोन किया कि अपने बेटे को बोला कि थोड़े दिन के लिए मेरे पास आ जा। और उसका बेटा कंचन को छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता है। पीछे से कंचन 4 दिन खाना नहीं खाती। पड़ोसी भी पूछते हैं कि तू भूखी क्यों है, तेरी तबीयत खराब क्यों है।
वो तो अपनी मम्मी के हाथ की रोटी खा रहा होगा, तो वो तब भी चुप हो जाती है, कोई बात नहीं। वो दिन रात भगवान की भक्ति में रहने लग जाती है, इतनी भक्ति करती है वो सिर्फ परमात्मा को ही अपना मानने लग जाती है। जब एक लड़की को इतने दुख मिलने लग जाते हैं तो वो यही सोचती है कि मेरा तो एक भगवान है और कोई भी नहीं है। और फिर आती है डिलीवरी टाइम की डेट निकट आ जाती है, और जब प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो जाता है तो वो कंचन को उसके मायके में छोड़ आता है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी के पैसे भी तो लगने थे। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी उसने बर्दाश्त किया। 15 दिन के लिए वो अपने मायके में रही। और वहाँ पे क्या हुआ फिर, कंचन के हस्बैंड को खबर मिली, उसकी माँ ने कहा कि उसे बोलते तेरे पास तलाक के कागज़ पहुँच जाएंगे। सिर्फ कंचन को दुख देने के लिए नए नए बहाने ढूंढे गए। सोचिए, एक लड़की प्रेग्नेंट है जिसको थोड़ा ही टाइम रहता है डिलीवरी के लिए, और ये कहा दिया गया कि उसके पास तलाक के कागज़ पहुँच जाएंगे। सिर्फ धमकी दी जा रही थी उसको। लेकिन लड़कियां इतनी भोली होती हैं कि वो समझ जाती हैं कहीं मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि जब बच्चा होने वाला होता है तो लड़की ये सोचती है ना मैं इधर की रहूँगी ना मैं उधर की रहूँगी, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। लड़कियों को अपना दुख नहीं होता, वो बर्दाश्त करती रहती हैं। सबसे पहले उनको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत पे दाग लग जाएगा, सब रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये धमकी भी वो बर्दाश्त कर लेती है। और फिर डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो कंचन के यहाँ पे एक बेटा होता है, और जैसे ही बेटा हो जाता है तो कंचन के ससुराल वाले उसको लेने आ जाते हैं, हॉस्पिटल से ही लेने आ जाते हैं, और सीधा वो कंचन अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ पे फिर उसके साथ दुर्दशा होती है। वो कंचन को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, कुछ भी नहीं देते वो खाने के लिए। उसे चक्कर आने लग जाते हैं, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वो कहते हैं कि आपकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको चक्कर क्यों आते हैं, आपके अंदर इतनी कमजोरी क्यों है। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कंचन के हस्बैंड तो सुबह सुबह चले जाया करते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था पीछे से उसकी वाइफ को, कंचन को कुछ खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। और फिर जिस दिन कंचन के बेटे का चोला होता है, उस दिन क्या होता है, कंचन ने सबसे पुराना सूट डाल रखा होता है जिसमें उसकी डिलीवरी हुई थी, और घर के बाकी सब मेंबरों ने नए कपड़े डाल रखे होते हैं। और किस वजह से वो कहते हैं कि इसके माँ बाप इसे नया सूट देंगे तो ये डाल लेगी। उसकी हालत मेड से भी बदतर। जो मेड होती हैं उनके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो वो नए कपड़े डाल लेती हैं, लेकिन कंचन को पुराने कपड़े ही डलवाए गए कि इसके माँ बाप लेके आएंगे तो ही इसको नए कपड़े मिलेंगे। और आगे फिर उसको इतने दुख मिलते हैं, इतने दुख मिलते हैं कि जिस दिन उसके बेटे का फंक्शन होता है उसी दिन ही शाम को कंचन को मार के भगा दिया जाता है उसके मायके में ही। थप्पड़ मार के उसको बाहर सड़क पे मार के और उसको बाहर भगा देते हैं। ये कहते हैं कि तेरे माँ बाप ने आज भी कुछ नहीं दिया हमें। तब भी उनको उम्मीद होती है कि कंचन के मायके वाले गोल्ड दे के आएंगे उनको, लेकिन गोल्ड इतना महंगा है, आज भी महंगा है, पहले भी महंगा था। और जिस पेरेंट्स की 5-5 लड़कियाँ हों वो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं बताओ। अपनी तरफ से उन्होंने खूब दिया था, लेकिन फिर भी उनका ये ख्वाहिश थी कि सबके गोल्ड की चीज़ें आनी चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन कंचन को फिर मार के उसके मायके छुड़वा दिया, और फिर अपने बेटे को कहा कि तू आज के बाद कंचन से नहीं मिलेगा, जिसका अभी 21 दिन का लड़का हुआ था। और उसके हस्बैंड को ये कहा जाता है कि तू आज के बाद अपने बेटे का और अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखेगा। और उनका बेटा था श्रवण कुमार। वो कहता था ठीक है मम्मी जी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ था मैं कभी भी कंचन को सुख नहीं दूंगा। जो मम्माज बॉय होते हैं, जो श्रवण कुमार होते हैं, वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए अच्छे होते हैं, सिर्फ अपने भाई के लिए अच्छे होते हैं, सिर्फ अपनी बहनों के लिए अच्छे होते हैं। कभी अच्छे पति नहीं बन पाते, वो कभी अच्छे पिता नहीं बन पाते। तो इतना बुरा हुआ था उस लड़की के साथ। तो आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको आगे इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए कि कंचन के साथ आगे क्या हुआ, तो फिर मैं इसका 3rd पार्ट भी बनाऊंगी। और बताना आपको कंचन की स्टोरी कैसे लगी, क्या आपकी ज़िंदगी में भी इतने दुख आए हैं, क्या आपने किसी परिवार में देखा ऐसा लड़की के साथ होते हुए। मैं तो अब भी यही कहूँगी, भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी ससुराल ना दे, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही कोई सच्ची घटना लेके। आप भी मेरे साथ अपनी घटना शेयर कर सकते हो अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो तो। लेकिन बाद में इतना अच्छा हुआ था, लास्ट में वही कंचन उनके परिवार से दूर चली गई और बहुत सुखी रहने लगी, क्योंकि जो सच की नैया होती है वो हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। परमात्मा सच्चे इंसान की परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेता है। वो बहुत दुख देता है उसको, धन से भी दुखी करता है, तन से भी दुखी करता है, मन से भी दुखी करता है, फिर उसे जाके अपनी भक्ति का दान देता है। तो आपने अगर इसकी आगे की स्टोरी देखनी हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट की वेट करूंगी। तब तक के लिए सबको जय माता दी।